बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। होप यू ऑल आर फाइन। बेटा, लेक्चर नंबर 6 के अंदर हमने अपना चैप्टर नंबर 11 कवर कर लिया था। आज आपका चैप्टर लेक्चर नंबर 7 है और इसमें हम चैप्टर नंबर 12 कवर करेंगे। चैप्टर नंबर 12 है बेटा आपका कार्बन एंड सिलिकॉन। इस चैप्टर के अंदर आप मजीद दो एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और वो एलिमेंट है आपके कार्बन, सिलिकॉन एंड इनसे रिलेटेड मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड्स जो बनते हैं, कार्बन से फॉर्म होते हैं, सिलिकॉन से फॉर्म होते हैं। दोनों ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं। और इस चैप्टर के अंदर जो आपके मेजर टॉपिक्स हैं वो है आपके इंट्रोडक्शन टू कार्बन फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड एमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन, थर्ड एलोट्रॉपी एंड एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, इंट्रोडक्शन टू सिलिकॉन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सिलिकॉन, सिलिका, सोडियम सिलिकेट और सोडा गिलास एंड सिलिका जेल। ये वो बेटा आपके मेजर टॉपिक्स हैं। तो आज के लेक्चर में हमारे पास टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन एंड एमॉर्फस फॉर्म्स ऑफ कार्बन। These two topics we have to cover on this lecture. So हमारा फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन। देखिए बेटा, सबसे पहले कि कार्बन एंड सिलिकॉन बिलोंग ग्रुप टू ग्रुप 4 के पीरियोडिक टेबल के अंदर दोनों ही एलिमेंट सेम ग्रुप में जो है वो बिलोंग करते हैं और वो ग्रुप कौन सा है आपका? ग्रुप 4। कार्बन इज अ नॉन मेटल, सिलिकॉन इज अ मेटलॉइड एंड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजीज। कार्बन जो है वो आपका नॉन मेटल है लेकिन सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सिलिकॉन जो है वो मेटलॉइड है। मेटलॉइड आप लोगों को पता है कि ऐसा एलिमेंट जिसके अंदर मेटल एंड नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कि मेटल एंड नॉन मेटल का मिक्सचर होता है। बेसिकली दिस इज अ मेटलॉइड। तो इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजीज के अंदर सिलिकॉन की बहुत इंपॉर्टेंस है, लेकिन यहाँ पर हम जो है वो सिर्फ कार्बन तक ही अपने लेक्चर को बेस करते हैं क्योंकि सिलिकॉन का इसके बाद करेंगे हम। सो कार्बन का अगर हम एटॉमिक नंबर देखें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। कार्बन के पहले पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जस्ट लाइक दैट कि ये आपका कार्बन का एटॉमिक स्ट्रक्चर है। ये आपका पहला शेल है के शेल। के शेल में आपको पता है कि मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होती है। एल शेल में मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 होती है। तो यहाँ पर आपके पास कार्बन का टोटल देखें तो कार्बन के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके पहले शेल में आ गए, पहले शेल की कैपेसिटी फिल हो गई। अब इसके बाद आपके पास सेकंड शेल है और सेकंड शेल में आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो रिमेनिंग बचे हैं वो आ जाएंगे, यानी कि 6 में से 2 माइनस करें तो 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स आपके इस शेल में आ जाएंगे, सेकंड शेल के अंदर। न्यूक्लियस की अगर हम बात करें कार्बन के, तो इसमें 6 प्रोटॉन्स होते हैं और 6 न्यूट्रॉन्स। 6 प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का मिक्सचर होता है और कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, क्योंकि एटॉमिक मास आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को कॉम्बिनेशन को कहते हैं, सम अप को कहते हैं। तो इसका टोटल एटॉमिक मास होगा 12 और एटॉमिक नंबर होगा 6। इसके अलावा बेटा आप लोगों ने बॉन्डिंग पढ़ी है, तो कार्बन यूजुअली कोवलेंट बॉन्डिंग फॉर्म करता है क्योंकि कार्बन के एटॉमिक स्ट्रक्चर के हिसाब से इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अपनी इंटरमीडिएट स्टेज में होने की वजह से कि इसको मजीद 4 की जरूरत होती है। अब ये वो स्टेज है ना तो ये गेन करेगा ना लॉस करेगा, क्योंकि ये बिल्कुल अपने मिड पॉइंट पर है। 4 इलेक्ट्रॉन इसको रिक्वायर्ड है, 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास मौजूद हैं। शेल की कंप्लीटेशन जो होती है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स पर होती है, आउटर मोस्ट शेल की, एल शेल की। तो वो यूजुअली कोवलेंट बॉन्डिंग करता है, यानी कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन जो है वो दूसरे एलिमेंट के साथ अपना कॉम्बिनेशन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन को यूजुअली शेयर करता है इंस्टीड ऑफ कंप्लीट ट्रांसफर। कंप्लीट ट्रांसफर के बजाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पर जो है वो रिलाई करता है। तो ये आपका कार्बन का टोटल स्ट्रक्चर है।
अब इसके बाद ऑक्यूरेंस ऑफ कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन इज द 16th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट. Carbon occurs in the free state as well as in the combined state in the earth crust. कार्बन अर्थ क्रस्ट के अंदर 16th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, यानी कि 16 रैंक पर आता है, 16वें नंबर पर आता है इसकी जो नीड होती है. और कार्बन हमें फ्री स्टेट एज वेल एज कंबाइंड स्टेट बोथ फॉर्म में मिलता है, लेकिन मोस्टली जो है वो फ्री स्टेट में होता है. फ्री स्टेट का मतलब है कि इसने किसी और के साथ कंबाइन नहीं किया हुआ होता, अपनी रॉ फॉर्म में मिलता है. तो फ्री स्टेट में अगर हम बात करें कार्बन की, तो इसकी दो किस्म की कैटेगरीज आती हैं. पहली आती है क्रिस्टलाइन फॉर्म, जिसको हम एलोट्रोपिक फॉर्म भी कहते हैं, और दूसरी आती है अमॉर्फस फॉर्म. क्रिस्टलाइन फॉर्म को हम एलोट्रोपिक के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे, जो हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा एलोट्रोपिक फॉर्म्स के ऊपर. अभी है हमारे पास एमॉर्फस फॉर्म. बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल के वर्ड एमॉर्फस की मीनिंग क्या है, कि वर्ड एमॉर्फस कहते किसको है. एमॉर्फस फॉर्म कहते हैं बेसिकली कोई भी ऐसी फॉर्म जो कि बिल्कुल रॉ हो, यानी जिसका कोई बेसिक स्ट्रक्चर ना हो, कोई बेसिक स्ट्रक्चरल पैटर्न ना हो. फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम हो, लेकिन स्ट्रक्चर कोई बेसिक ना हो. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल कोल यानी कि कोयला. अब देखिए कोयले का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, कभी राउंड शेप में मिलता है, कभी लॉन्ग ओवल फॉर्म में मिलता है. ठीक है. तो कोयले की कोई बेसिक स्ट्रक्चर नहीं होता कि हम बोलें कि कोयला स्क्वायर शेप का होता है, सर्कुलर शेप का होता है, ट्रायंगुलर शेप का होता है. ऐसी कोई भी उसकी फिक्स शेप नहीं होती, किसी भी शेप में वो हमें ऑब्टेन हो जाता है. तो ऐसी फॉर्म को हम कहते हैं एमॉर्फस फॉर्म, जिनकी कोई पर्टिकुलर शेप ना हो. उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी, उनकी शेप ना होने से उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को फर्क नहीं पड़ता. ठीक है. सिर्फ जो है वो उनके पास एक फिक्स ऑर्डर नहीं होता उनके मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट का. तो एमॉर्फस फॉर्म में आपके पास जो कार्बन मिलता है वो है कोल की फॉर्म में, जो सबसे ज्यादा हमें मिलता है कोल माइंस के अंदर से. लैम्प ब्लैक, वुड चारकोल, एनिमल चारकोल एंड कोक, ये वो फॉर्म्स हैं जिसमें हमें कार्बन अपनी एमॉर्फस स्टेट के अंदर मिलता है. अब इसके बाद एमॉर्फस फॉर्म को अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहले उसकी पहली फॉर्म आती है कोल. हाउएवर द मेजर सोर्स ऑफ कार्बन इज कोल. देखिए कार्बन का अर्थ के अंदर सबसे मेजर सोर्स जो है जहां पर हमें कार्बन मिलता है वो है आपका कोल. कोल इज अ कॉम्प्लिकेटेड मिक्सचर ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस कंटेनिंग कार्बन, compounds of carbon with hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur, and many other elements. The amount of carbon depends upon the stage of conversion of the plant material into coal. First of all तो बेटा कि कोल बनता कैसे. तो प्लांट मटेरियल, जो प्लांट डिकेज होते हैं यानी कि प्लांट की रूट्स जल जाती हैं, तो वो रूट्स बाद में कोल की फॉर्मेशन करती हैं, क्योंकि प्लांट की रूट जमीन के अंदर सेवरल माइल्स तक फैली हुई होती हैं. एक दरख्त जो है जितना बड़ा वो ऊपर से नजर आता है उससे कई गुना ज्यादा बड़ा जो है वो नीचे जमीन में होता है, उसकी रूट्स जो होती हैं वो जमीन में फैली हुई होती हैं. अब इसी तरह जब उस प्लांट की अपनी लाइफ लाइन खत्म हो जाती है और उसकी रूट्स जो होती हैं वो जलना शुरू हो जाती हैं, फिर वो रूट्स अपने आप को कन्वर्ट करके कोल में कन्वर्ट करती हैं. तो कोल की मुख्तलिफ स्टेजेस हैं. ठीक है. और हर स्टेज के अंदर कोल की प्योरिफिकेशन बढ़ती रहती है. कार्बन की प्योरिफिकेशन, कार्बन की जो है क्वांटिटी कोल के अंदर बढ़ती रहती है. देखिए कोल के अंदर जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, यानी कि जो मेजर एलिमेंट होता है वो तो कार्बन ही होता है जो कोल को बनाता है. लेकिन इसके अलावा कोल में हाइड्रोजन भी मौजूद होता है, ऑक्सीजन भी होता है, नाइट्रोजन और सल्फर और दूसरे बहुत सारे एलिमेंट भी कोल में कंबाइन होते हैं. लेकिन कोल में जितना ज्यादा कार्बन मौजूद होगा और जितने कम दूसरे एलिमेंट कंबाइन होंगे, कोल उतनी ही फाइन क्वालिटी का होगा, उतनी ही अच्छी क्वालिटी का होगा. और जितना उसमें दूसरे एलिमेंट का मिक्सचर हुआ हुआ होगा, कार्बन की क्वांटिटी जितनी कम होगी कोल के अंदर, कोल उतना ही जो है वो खराब क्वांटिटी का होगा. तो कोल की स्टेजेस होती हैं.
पहली स्टेज है आपकी पीट। द फर्स्ट स्टेज brown spongal material peat is formed by partial decomposition of plant material। बेटा कोल की पहली स्टेज जो है वो कहलाती है पीट, और पीट के अंदर जो है जब प्लांट मटेरियल जलना शुरू करते हैं, प्लांट की रूट्स जो होती हैं वो जलना शुरू होती हैं, तो जो उनका इनिशियल फेज होता है कोल बनने का, बिल्कुल जो पहला फेज होता है वो फेज कहलाता है पीट। इस फेज के अंदर जो हमें कोल मिलता है वो बहुत ज्यादा फाइन क्वालिटी कोल नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर दूसरे एलिमेंट्स भी कंबाइन होते हैं। और एक पॉइंट और रिमाइंडर रखिएगा कि प्लांट के रूट्स के लिए जरूरी नहीं है कि वो कोल में कन्वर्ट होने के लिए पहले पीट में कन्वर्ट हो और फिर बाकी फॉर्म्स में भी कन्वर्ट हो। बार दफा ऐसा होता है कि वो सिर्फ पीट में ही कन्वर्ट होती हैं और कोल की बाकी फॉर्म्स में कन्वर्ट होती ही नहीं है, तो हमें जो उस वक्त कोल मिलता है वो फाइन क्वालिटी कोल नहीं होता। पाकिस्तान के पास कोल माइंस तो बहुत ज्यादा है, लेकिन क्वांटिटी ऑफ कोल भी पाकिस्तान के पास बहुत ज्यादा है, लेकिन वो क्वांटिटी जो कोल है वो हमारी फाइन क्वालिटी कोल नहीं होता। यही वजह है कि आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, स्पेशली बॉयज के, जब भी बारबेक्यू में हम कोल जलाते हैं, कोयला जलाते हैं बारबेक्यू के लिए, तो हम कोयले पे पेट्रोल या मिट्टी का तेल का इस्तेमाल करते हैं और उसको कोयले के ऊपर जो है वो छिड़क कर और उसके बाद जो है वो कोयले को जलाते हैं। हालांकि जो प्योर फॉर्म ऑफ कोल होता है उसमें आपको पेट्रोल को यूज करने की जरूरत ही नहीं है, आप उसको वैसे ही जो है वो आग लगाएंगे तो वो फौरन जो है वो आग पकड़ता है। लेकिन क्योंकि ये फाइनेस्ट क्वालिटी कोल नहीं होता, इस वजह से जो है वो हमें उसमें पेट्रोल या केरोसिन ऑयल का यूज करना पड़ता है। तो पीट के अंदर 40 to 50% कोल होता है, यानी कि कार्बन होता है। जो पीट स्टेज है कोल की, उसमें 40 to 50% जो है वो कार्बन होता है एंड रिमेनिंग 50% जो है वो बाकी एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, जिसमें हाइड्रोजन होगा, नाइट्रोजन और सल्फर वगैरह। सेकेंड स्टेज आती है आपकी लिग्नाइट। द सेकेंड स्टेज soft brown coal lignite and then bitumen is formed by the conversion of peat। अब देखें, अगर पीट अपने आप को मजीद कन्वर्ट करता है तो वो कन्वर्ट करने के बाद लिग्नाइट में कन्वर्ट करता है। लिग्नाइट जो है वो पीट के मुकाबले में बेहतर क्वालिटी का कोल होता है, इसमें 60 to 70% कार्बन होता है, और आफ्टरवर्ड लिग्नाइट कन्वर्ट होकर बिटुमिन में कन्वर्ट हो जाता है। और बिटुमिन जो है वो कोल की थर्ड स्टेज भी कह सकते हैं आप चाहे तो कोल की क्लासिफिकेशन 4 स्टेज के अंदर भी कर सकते हैं: पीट, लिग्नाइट, बिटुमिन एंड एंथ्रासाइट। लेकिन यहाँ पर जो बिटुमिन है वो एक अच्छी क्वालिटी का कोल कंसिडर होता है, इसमें 80 to 90% जो है वो कार्बन अमाउंट होती है और बाकी रिमेनिंग 20% के करीब जो है वो एक्स्ट्रा मटेरियल्स होते हैं, कार्बन और नाइट्रोजन वगैरह। लास्ट स्टेज जो कोल की है, जिसको थर्ड स्टेज भी कहते हैं, वो है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट जो है इज द फाइनेस्ट एंड हार्डेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल या हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ कोल। एक तो ये कोल की सबसे फाइनेस्ट क्वालिटी है, सबसे बेहतरीन कोल होता है ये, जो कि फ्यूल में इस्तेमाल होता है, फ्यूल पर्पसेस में इस्तेमाल होता है, फैक्ट्रीज को रन करने के लिए इस्तेमाल होता है। और दूसरा सबसे हार्डेस्ट फॉर्म भी है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन मॉलिक्यूल्स प्रॉपर तरीके से अरेंज हो चुके होते हैं, तो इनकी प्रॉपर अरेंजमेंट की वजह से ये जो है वो कोल या इसके मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर अरेंजमेंट की वजह से इसका स्ट्रक्चर जो है वो हार्ड हो जाता है, तो ये कोल की जो है वो हार्डेस्ट फॉर्म भी कहेंगे इसको। अच्छा, बिटुमेन और एंथ्रासाइट जो है वो पाकिस्तान में यूजुअली नहीं मिलते, बाकी क्योंकि कोल की फॉर्मेशन में इन्वायरमेंट का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। डिपेंड करता है कि कैसा इन्वायरमेंट है, सॉइल कैसी है, एटमॉस्फेयर कैसा है, और फिर कोल फॉर्म होता है। क्योंकि कोल हो या कोई भी फ्यूल हो, वो डिपेंड करता है इन्वायरमेंट के ऊपर। अगर इन्वायरमेंट उसके फेवरेबल होगा तो वो फ्यूल वहां पर फॉर्म होता है, अगर इन्वायरमेंट फेवरेबल ना हो तो वो फ्यूल की फॉर्मेशन उस जगह पर नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान में गैस बहुत ज्यादा है, नेचुरल गैस जो है जिसको मीथेन कहते हैं, लेकिन
पेट्रोल नहीं है, क्योंकि वो एनवायरनमेंट पाकिस्तान का पेट्रोल के लिए फेवरेबल नहीं है। अरब कंट्रीज के पास गैस नहीं है इतनी ज्यादा क्वांटिटी में, बट पेट्रोल है, क्योंकि जो है वो उनका वो एनवायरनमेंट पेट्रोल के लिए फेवरेबल है। तो यही हिसाब जो है वो कोल के लिए भी होता है। पाकिस्तान का एनवायरनमेंट पीट और लिग्नाइट की फॉर्मेशन तो कर देता है, लेकिन बिटुमेन और एंथ्रासाइट की फॉर्मेशन तक कोल नहीं पहुंच पाता, क्योंकि एनवायरनमेंट फेवरेबल नहीं है। और बिटुमेन और एंथ्रासाइट पर पहुंचने के लिए टेम्परेचर का बहुत ज्यादा हाई होना जरूरी है। यानी वो एरिया जहाँ पर गर्मी ज्यादा पड़ती है वहां पर इनकी फॉर्मेशन ज्यादा अच्छे तरीके से होती है। जस्ट लाइक ब्राजील, जो इक्वेटर के करीब के एरियाज हैं, तो ब्राजील के अंदर विटामिन और एंथ्रासाइड काफी मेजर क्वांटिटी में मौजूद होता है। अच्छा, एंथ्रासाइड में मोर देन 90% कार्बन होता है, और जो रिमेनिंग है वो कोई ना कोई अनवांटेड मटेरियल्स होते हैं, जस्ट लाइक हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन होता है। अच्छा, 100% कोल हमें कहीं पर भी नहीं मिलता, उसके अंदर लाजमी तौर पर कोई ना कोई एलिमेंट्स कंबाइंड फॉर्म में होंगे। अब इसके बाद आपके पास जो मजीद एमॉर्फस फॉर्म में आती है लैम्प ब्लैक, जिसको हम कार्बन ब्लैक भी कहते हैं। लैम्प ब्लैक इज प्रोड्यूसिंग बाय हीटिंग मीथेन गैस एट 700 डिग्री इन द एब्सेंस ऑफ एयर। लैम्प ब्लैक क्या है बेटा? बेसिकली ये कोल की फॉर्म है और सॉलिड फॉर्म में होता है, पाउडर फॉर्म के अंदर। अगर हम मीथेन गैस को 700 डिग्री पर हीट करें तो कार्बन पाउडर्स फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं, और वो कार्बन पाउडर्स जो है वो लैम्प ब्लैक कहलाते हैं। साथ में हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होती है। वुड चारकोल, wood charcoal is formed when wood is heated strongly in the absence of air. It is used to remove offensive odor from air and colors from water. वुड चारकोल क्या है बेटा? वुड चारकोल, अगर हम वुड को जलाएं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, हवा मौजूद ना हो, क्योंकि अगर हवा होगी तो वो कोल के अंदर का जो कार्बन है, वुड का जो कार्बन है, वो फौरन हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन शुरू कर देगा, और हमें चारकोल नहीं मिलेगा। तो वुड चारकोल बनाने के लिए एब्सेंस ऑफ एयर है, जरूरी है, हवा मौजूद ना हो। तो उससे जो पाउडर जनरेट होता है वो बेसिकली वुड चारकोल कहलाता है। ये भी कोल की कार्बन की एमॉर्फस फॉर्म। इसका यूज जो है वो ऑफेंसिव ऑर्डर हवा में अगर आ जाए तो उनको रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होता है, पानी का कलर चेंज करने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर पानी जो है वो खराब हो या उसमें ब्लैकिश कलर आ रहा है या कोई दूसरा कलर आ रहा है तो उसको प्यूरिफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। एनिमल चारकोल इज फॉर्म when bones of animal are heated strongly in the absence of air. It is used in the gas masks to survive in the poisonous air. एनिमल चारकोल जो है वो जब एनिमल्स की बोन्स जलती हैं, ठीक है, अगर हम उनकी बोन्स को जलाएं और स्ट्रांगली हीट करें इन द एब्सेंस ऑफ एयर, हवा मौजूद ना हो, क्योंकि उसका रीजन आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाएगी, तो एनिमल चारकोल फॉर्म होता है। इसका यूज क्या होता है? इसका यूज गैस मास्क बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। वो एरिया जहां पर पॉइजन गैस मौजूद हो, तो वहां पर गैस मास्क को जो है वो गैस मास्क का यूज करते हैं हम, और वो गैस मास्क की फॉर्मेशन एनिमल चारकोल से होती है। वो आपने गैस मास्क देखे होंगे, मूवीज वगैरह में भी दिखाते हैं, जो कमांडोज वगैरह भी यूज करते हैं आर्मी वाले अपने स्पेशल ऑपरेशंस के अंदर। तो ये उन्हीं गैस मास्क की बात होती है। कोक Coke is formed when coal is heated strongly in the absence of air. It is widely used as a reducing agent in the metallurgical operations. देखिए बेटा, कोक कब फॉर्म होती है? जब हम कोल को हीट करें। कोल को हीट करने की वजह से पाउडर फॉर्म जनरेट होती है, और वो पाउडर फॉर्म कोक कहलाती है। और कंडीशन इसमें भी सेम है कि हवा मौजूद ना हो, ठीक है। और इट इज वाइडली यूज एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन द मेटलर्जिकल ऑपरेशन। इसका बेसिक पर्पस क्या होता है कोक का? कि मेटल पे अगर ऑक्सीजन लग जाए तो उसकी प्यूरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। ये मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी पढ़ाया है, इन्हीं रिकॉर्डेड वीडियोस में, ऑनलाइन लेक्चर्स के अंदर, कि आपके मेटल के ऊपर अगर ऑक्सीजन लग जाए तो मेटल जंग पकड़ना शुरू कर देता है, उसके ऊपर रस्टिंग शुरू हो जाती है।
तो उस रस्टिंग से अवॉइड करने के लिए हम कोक का इस्तेमाल करते हैं। यानी कोक का अगर हम उस मेटल के साथ रिएक्शन करवाएं तो कोक एक रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी कि वो उस ऑक्सीजन को अपने पास गेन करके कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन कर लेता है और मेटल आपका प्योर स्टेट में वापस आ जाता है। तो मेटल को साफ करने के लिए भी और उसको रस्टिंग से अवॉइड करने के लिए भी कोक का इस्तेमाल होता है। तो बेटा ये थी कुछ बेसिक अमोर्फा फॉर्म ऑफ कार्बन। अब इसके बाद आपके पास है कार्बन एनर्जी फ्यूल के अंदर कि कार्बन अपनी क्वांटिटी के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से बाय मास अगर देखा जाए तो कितना कितना किन चीजों में होता है। फॉर एग्जाम्पल वुड के अंदर 50% कार्बन मौजूद होता है और उसकी एनर्जी वैल्यूज 19800 होती है। पीट जो कि बताई थी मैंने कोल की पहली फॉर्म है, उसमें 59% तकरीबन कार्बन होता है, ठीक है, और इसकी एनर्जी वैल्यू 18700 होती है। 59.9% यानी अबाउट 60% कह रहे हैं। लिग्नाइट के अंदर 60 से अबव होती है, 60 टू 70 आपको बताया था, तो लिग्नाइट में 61.8% होता है कार्बन। ये तकरीबन एस्टिमेटेड वैल्यूज हैं, नॉट एग्जैक्ट। कभी इनमें ज्यादा भी हो सकता है और कभी थोड़ा सा कम भी हो सकता है, तो दीज आर एस्टिमेटेड वैल्यूज। बिटुमेन, बिटुमेन जो है वो 78 या 79 कह लें इसको, इतने परसेंट होता है, लेकिन सम टाइम बिटुमेन के अंदर मोर देन 80% भी कार्बन मौजूद होता है। तभी मैंने आपको बताया था कि 80 टू 90% की रेंज में भी कार्बन आ सकता है बिटुमेन के अंदर। ये इसकी एनर्जी वैल्यू होगी 32100। एंड लास्ट वन इज एंथ्रासाइड जो कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल है, ठीक है, और जिसमें सबसे ज्यादा बाय क्वांटिटी जो है वो आपका कार्बन मौजूद होता है, वो है 91%। तो बेटा ये आपका कुछ इंट्रोडक्शन था कार्बन का और एमॉर्फस फॉर्म यहाँ पे डिस्कस की। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन और उससे रिलेटेड उनका स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। तो अपना काम टाइमली कंप्लीट रखें और कोई इशू हो रिगार्डिंग लेक्चर तो आप कंसर्न कर सकते हैं। ओके क्लास, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।